आंखों में आंसू और बुजुर्ग माँ की सिसकियाँ। आंखों से निकलता एक एक आंसू पूछ रहा है कि मेरी क्या गलती थी, क्यों मेरे रोजगार को छीन लिया गया। अब बुढ़ापे में किसके सहारे जीऊं। हमारे पास एमसीडी वाले आए जी। पहले तो वो लगा के गए परेशान, बोले 5 लाख रुपए दोगे तो हम ये सील हटा देंगे, ना तो हम सील लगा के जाएंगे 2-4 दिन के बाद। मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। जी हाँ, जिस बूढ़ी अम्मा को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार का शिकार हुई है। उनकी दुकान को अचानक एमसीडी द्वारा सील कर दिया गया और अब एमसीडी के अधिकारी उनसे लाखों रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये दुकान सील है। सील करने के आदेश एमसीडी के एक अधिकारी ने दिए हैं जिसका नाम संदीप है। ओहदे से यह जनाब एमसीडी में इंस्पेक्टर है और कायदे से इन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए थी, पर ये जनाब सेवा अपने अधिकारियों की कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी बजाने के चक्कर में जनाब ये तक भूल गए कि उनकी ड्यूटी जनता के लिए है, न कि अधिकारियों के लिए। छोटी सी दुकान है मेरी जी, इसमें पूरे परिवार का गुजर गुजर इसी से होता है जी, और इसको भी एमसीडी वालों ने आगे बंद कर दिया। ये दुकान कहाँ पर है आपकी? नरेला में है। नरेला में है। तो क्यों सील किया एमसीडी वालों ने, आपने पूछा नहीं? ये कोई कारण नहीं बताया जिन्होंने हमें, तो सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी शिकायत है जी, और कुछ नहीं बताया जी हमें। पहले उन्होंने नोटिस लगाया, उसके बाद जो नोटिस लगा के गए थे अपना नाम संदीप बता रहे थे जी, एमसीडी में कर्मचारी हैं जी। उन्होंने फिर बाद में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पैसे की डिमांड की। कितने पैसे मांगे आपसे? 5 लाख रुपये मांगे सर जी। मैंने कहा जी हमारे पास अभी इतना कुछ देने लेने के लिए नहीं है, पहले ही 2 साल से काम बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी। वो यही कहते रहे कि भाई अगर पैसे दोगे तो आपका काम चलेगा, वरना हम आपको सील कर देंगे दुकान। 20 दिन तक नोटिस के बाद उन्होंने 20 दिन तक यही मांग करते रहे और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन आए और दुकान सील कर। सरेआम बड़ी ही बेशर्मी से एमसीडी के अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, वो भी 5 लाख की रिश्वत। और सबसे बड़ा कारनामा तो ये कि दुकान सील कर दी गई, पर बाकी की दुकानें खुली हैं, जो अपने आप में सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्यों। क्या बाकी के दुकानदारों ने जनाब की जेब गरम कर दी? क्या बाकी के दुकानदारों ने जनाब की ख्वाहिशें पूरी कर दी? क्या बाकी की दुकान ठीक है मोटी रकम की वजह से? क्या आपकी दुकान सील की गई या अड़ोस पड़ोस की भी दुकानें सील सिर्फ की मेरी गई? दुकान सील गई है जी, दुकान पड़ोस में और भी बहुत है, किसी ने कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ हमारे नाम से ही कुछ बैर बना हुआ था उनको, आए और सील करके चले। आपने ये नहीं बोला कि भाई चक्कियाँ तो और भी चल रही है, हमारे ऊपर ही ऐसा क्या है? उन्होंने सिर्फ एक बहाना बना रखा है जी, आपकी खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे कुछ नहीं। आस पड़ोस में कोई ऐसा है नहीं जो कोई कंप्लेंट करेगा, और कोई बाहर का कर रहा हो तो मुझे। क्या डिमांड की जा रही है अब आप लोगों से? वही 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? कोई संदीप कह रहा है कि 5 लाख रुपए दो मुझे आगे भी देने हैं, सब मेरे पास तो रहेंगे ही नहीं। मैंने उनको खूब कहा जी मेरे पास देने के लिए नहीं है, पर उन्होंने कोई मेरी बात को विचार नहीं किया जी। अब क्या आप मांग करते हो उच्च अधिकारियों से? मांग इतनी है जी, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि मेरी सील खोल दी जाए दुकान की। हमारे घर का गुजारा इसी से चलता है, और ये नहीं खुलेगी तो हमारे साथ भूखे भरने वाला काम हो गया। दुकान क्यों सील की गई इस सवाल पर तो बाद में आएंगे, पहले इस पत्र को देख लीजिए। यह सरकारी पत्र है और काले अक्षरों में लिखा है ट्रांसफर, पर ट्रांसफर का मतलब आपके लिए और हमारे लिए तबादला होता होगा, पर इन जनाब के लिए इसका मतलब है वसूली। जी हाँ, सही सुना आपने, वसूली। जिस कुर्सी को इन्हें छोड़ देना चाहिए था जनाब उससे चिपक कर बैठे हुए हैं। सरकारी बाबू शायद भूल गए हैं कि डिक्शनरी में ट्रांसफर का मतलब तबादला होता है। माता जी नाम बताइए। कौशल्या। कौशल्या जी कहाँ रहते हो आप? नरेला में। नरेला में रहते हो। कैसे क्या हुआ आपके साथ, बताइए। हमारे पास एमसीडी वाले आए जी। पहले तो वो लगा के गए परेशान, बोले 5 लाख रुपए दोगे तो हम ये सील हटा देंगे, ना तो हम सील लगा के जाएंगे 2-4 दिन के बाद। मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। कौन बोला ये 5 लाख रुपए? संदीप, जो एमसीडी में काम करता है जी। तो मैं बोली वो 5 लाख तो क्या, मेरे पास 5 घर नहीं है जी। जी। काम तो हमारे पास है नहीं, बिल्कुल भी छोटी सी चक्की है जी। कहाँ से हम पैसे? जी। कोरोना काल में हम तो वैसे परेशान, बाबू इतने पड़ के कोई बात नहीं हटता जी। रहता है, तो फिर थोड़ा बहुत काम था वही हमारे बंद करके सील लगा के।
मैं खुद रोई, उनके आगे खूब हाथ जोड़े, पन्नी पानी लगा के चले गए। जी। बोले 5 लाख रुपए दोगे तो खुलेंगे, हमारे पास 5,000 भी नहीं, हम दे देते। तो घर का खर्चा कैसे चलता हो अब आपका? इस छोटी सी चक्की से चल रहा था। जी। वो भी अब एमसीडी वालों ने बंद कर दी। एमसीडी वालों ने वो कर दी। जी। तो क्या डिमांड की जा रही है अब आप लोगों से? वही कह रहे हैं 5 लाख रुपए दोगे तो खुल लेंगे, हम कहाँ से दें 5 लाख। जी। हमारी छोटी सी चक्की है, घर का खर्चा बड़ा मुश्किल चल रहा है। कब से खोली हुई थी आपने ये चक्की? 20 साल हो गए। जी। 20 साल से है, हमारे पड़ोस में से 50 साल से चल रही है दुकानें। तो उनसे कोई एलर्जी नहीं, आपसे ही दुश्मनी? हमारे से ही दुश्मनी है। बस। हाँ, तो पैसे दोगे तो आपकी चक्की चलेगी, नहीं तो नहीं आगे चलेगी। नहीं चलेगी। जी। 5 लाख की डिमांड मांगी हमारे से। प्रशासन से बस मैं यही करती हूँ, बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये खुलवा दो सी। दुकान खुलवा दी जाए हाँ, मेरी आपकी, दुकान खुलवा दी जाए, जिससे आपका घर खर्चा हाँ। अच्छे से चल पड़ेगा। जैसे हमारे खर्चा घर अच्छे से चल पड़े। इन जनाब पर आरोप है कि ड्यूटी के नाम पर ये अपने अधिकारियों के कहने पर अवैध वसूली में लगे हुए हैं, जनता से पैसों की मांग करते हैं, अपने साथ साथ अपने अधिकारियों की भी जेब गर्म करते हैं, इसलिए इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इन जनाब के कारनामे तो हैरान करने वाले हैं ही, इनसे बड़े इनके अधिकारी हैं। जिन अधिकारियों ने तबादले का नोटिस थमाया, क्या उन्हें ये जांच करनी नहीं चाहिए थी कि इंस्पेक्टर ड्यूटी कहां बजा रहा है, या फिर मलाई का हिस्सा उन्हें भी चाहिए? इसलिए सारे नियम कायदे भूल बैठे हैं। लेकिन आपको बता दे, जो रिश्वत के आरोप एमसीडी के इंस्पेक्टर के पद पर बैठे संदीप नाम के इंस्पेक्टर पर लगे हैं, उन सभी आरोपों की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। लेकिन यह जांच का विषय है। जो आरोप नरेला की जनता ने इनके ऊपर लगाए हैं, उन पर उचित उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर यह आरोप सत्य पाए जाते हैं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पर क्या कार्रवाई करते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।